धौलपुर के चितरिया ताल में मिला अज्ञात बुजुर्ग का शव, पहचान के प्रयास जारी। शहर के चितरिया ताल में एक अज्ञात बुजुर्ग का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की सहायता से शव को ताल से बाहर निकलवाया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि बुजुर्ग की मौत पानी में डूबने से हुई। शव की स्थिति को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि वह करीब 2 से 3 दिन पुराना है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहचान के लिए सुरक्षित रखवा दिया। साथ ही आसपास के थाना क्षेत्रों में भी मृतक की शिनाख्त के लिए सूचना भेजी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतक की पहचान के प्रयास जारी है। आमजन से अपील की गई है कि यदि किसी का कोई परिजन पिछले कुछ दिनों से लापता है तो वो जिला अस्पताल की मोर्चरी या कोतवाली थाना पुलिस से संपर्क कर पहचान की पुष्टि करे। बाड़ी पुलिस की 2 बड़ी कार्यवाही, कट्टा कारतूस और 140 ग्राम गांजा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में अवैध हथियार और मादक पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना और नाकाबंदी के दौरान यह कार्यवाही की है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुखबिर से सूचना मिली कि तिलुआ के अड्डा के पास एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ खड़ा है। सूचना की पुष्टि होने पर एएसआई अरविंद सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बाड़ी निवासी करण शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 315 बोर का एक अवैध कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दूसरी कार्यवाही चितरिया कॉलोनी के पास नाकाबंदी के दौरान की गई। एएसआई सुरेश चंद्र के नेतृत्व में पुलिस टीम वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर मुड़कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास रखी काली प्लास्टिक की एक थैली से 140 ग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान महाराज बाग कॉलोनी निवासी शुभम पुत्र जयपाल सिंह गुर्जर के रूप में हुई है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में आरोपियों से पूछताछ जारी है। कार्रवाई में हेड कांस्टेबल रामधन तथा कांस्टेबल ऋषिकेश, सूरज और अलग सिंह का विशेष सहयोग रहा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना बाड़ी द्वारा अवैध गांजा के विरुद्ध की कार्रवाई। पुलिस थाना बाड़ी को कल शाम को सूचना मिली कि एक चितरिया कॉलोनी रिंग रोड के पास एक व्यक्ति है जिसके पास मादक पदार्थ हो सकता है। इस पर वहां पहुंचे एक व्यक्ति जिसका नाम है शुभम गुर्जर पुत्र जयपाल गुर्जर निवासी महाराज बाग थाना बाड़ी, जिसके कब्जे में थैली को चेक किया। उसमें 140 ग्राम गांजा निकला, जिसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया जाकर तफ्तीश की जा रही है। बारिश में अंतिम संस्कार भी बना चुनौती। अंबरपुर शमशान घाट पर टीन सेट नहीं होने से ग्रामीण परेशान। नगरपालिका क्षेत्र के गांव अंबरपुर वार्ड संख्या 2, 3, 4 में स्थित शमशान घाट पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में अंतिम संस्कार करना भी बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शमशान घाट पर टीन शेड और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में शमशान घाट के नाम 66 विस्वा भूमि दर्ज है, जिसकी तारबंदी ग्रामीणों के सहयोग से कराई गई थी। वर्ष 2011-12 में तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र सोनी द्वारा यहां 3 शेड लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद करीब 14-15 वर्षों से नगरपालिका ने शमशान घाट के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मंगलवार को लगातार हो रही बारिश के बीच गांव की एक महिला का निधन हो गया। अंतिम संस्कार के लिए शव को शमशान घाट ले जाया गया, लेकिन बारिश के कारण परिजनों और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शमशान घाट पर स्थायी टीन शेड और अन्य सुविधाएं होती तो अंतिम संस्कार विधि विधान से संपन्न कराया जा सकता था। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि शमशान घाट की भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। उनका कहना है कि शमशान घाट की 4 दीवारी, टीन शेड और अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण कराया जाना चाहिए, ताकि बरसात सहित हर मौसम में अंतिम संस्कार सम्मानजनक ढंग से हो सके। ग्रामीणों ने नगरपालिका प्रशासन से शीघ्र शमशान घाट पर टीन शेड, 4 दीवारी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि राजाखेड़ा नगरपालिका इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाती है, या ग्रामीणों को इसी तरह परेशानियों का सामना करना पड़ता रहेगा। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट।
धौलपुर से केला देवी तक सीधी रोडवेज बस चलाने की मांग, ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्टर धौलपुर के नाम उपखंड अधिकारी एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर धौलपुर से केला देवी तक सीधी राजस्थान रोडवेज बस सेवा शुरू कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि बस सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं, विद्यार्थियों, नौकरपेशा लोगों और आम यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे धौलपुर से राजस्थान रोडवेज की बस सैपऊ, रतनपुर, अतरसुमा, जारगा, बसेड़ी, नादनपुर और मासलपुर होते हुए करौली व केला देवी तक संचालित की जाए। साथ ही वापसी में भी इसी मार्ग से बस को धौलपुर तक चलाने की व्यवस्था की जाए यात्रियों को, ताकि दोनों ओर सीधी सुविधाजनक परिवहन सुविधा मिल सके। ग्रामीणों ने बताया कि यह मांग कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान में केला देवी जाने के लिए लोगों को कई स्थानों पर बस बदलनी पड़ती है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को उठानी पड़ती है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस मार्ग के कई गाँवों के लोगों को धौलपुर या करौली जाने के बाद सबसे पहले बसेड़ी पहुँचना पड़ता है, जिसके बाद ही आगे की बस मिलती है। इसके अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है और अधिक किराया भी देना पड़ता है। प्रस्तावित मार्ग पर रोडवेज बस शुरू होने से हजारों लोगों की यह समस्या दूर हो सकेगी। ग्रामीणों का कहना है कि बस सेवा शुरू होने से केला देवी धाम आने जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी और राजस्थान रोडवेज की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने प्रशासन से जनहित में इस प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देकर रोडवेज बस संचालन के निर्देश जारी करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान सुरेंद्र तोमर, अंकुर, रतन सिंह, राजवीर, अटल बिहारी सहित क्षेत्र के ग्रामीण जन मौजूद रहे। अटल बिहारी गोयल है, समाज सेवी जारगा। ये हमारी एक रोडवेज की मांग है, जो केला देवी जाने वाले यात्रियों के लिए बहुत परेशानी होती है। कोई डायरेक्ट बस नहीं है हमारे यहाँ से, कोई सरकारी बसें की सुविधा चलाई है, जैसे कि धौलपुर होते हुए सैपऊ, सैपऊ से रतनपुर और रतनपुर से जारगा होते हुए बसेड़ी के लिए प्रस्थान हो और फिर वहाँ से द्वारा इसी रूट पे वापस आए। ये हमारी समस्या है। सरकार से, प्रशासन से मांग है कि रोडवेज बस जल्दी से जल्दी चलाई जाए, जिससे कि हमारे ग्रामीण वासियों को, जारगा वासी, अतरसुमा वासी, इनको आने जाने की करौली के लिए सुविधा मिल सके। राम साहब, ये मेरा मामला ये है कि ये हम कम से कम 2-3 साल से मांग कर रहे हैं कि सुबह धौलपुर से 7 बजे एक रोडवेज वाया सैपऊ, जारगा होते हुए माचलपुर, बसेड़िया से निकाली जाए केला देवी के लिए। तो ये क्षेत्र पूरा, ये इस क्षेत्र में कोई करौली के लिए कोई बस ही नहीं है दूसरी। हम बहुत दिन से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई काम हुआ ही नहीं। वही बस शाम को इसी रूट से आए। हम तो ये मुख्यमंत्री जी से कभी 2 बार रजिस्ट्री कर चुके हैं इस मामले में। जून में भी किया है, फिर भी किया, 1-2 रजिस्ट्री कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और जबकि हमारी मांग यहाँ से लेकर सैपऊ से सब गांवों की मांग है कि एक केला देवी के लिए बस धौलपुर से चलनी चाहिए, लेकिन रोडवेज प्रशासन की अनदेखी के कारण ये काम हो नहीं रहा है। हमारा बसेड़ी होते हुए केला देवी के लिए बस चलाई जाए, माचलपुर भी चाहिए, उसमें नादनपुर, माचलपुर होते हुए निकाल ली जाए। आदेश के बावजूद नगरपालिका का नोटिस जारी, अतिक्रमण कार्यवाही पर उठे सवाल। राजाखेड़ा नगरपालिका द्वारा कथित अतिक्रमण हटाने के लिए जारी किए गए नोटिस को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। वार्ड संख्या 5 के राजस्व ग्राम जरिहा नंबर 1 और 2 के खसरा नंबर 31, 37 और 596 के संबंध में नगरपालिका ने 29 जुलाई 2026 को नोटिस क्रमांक 1232 जारी किया। पीड़ित बनवारी लाल का आरोप के रहते कार्रवाई करना न्यायिक आदेशों की भावना के विपरीत है। वही अब देखना यह होगा कि नगरपालिका न्यायालय के आदेशों का पालन न करते हुए आगे की कार्रवाई रोकती है या अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जारी रखती है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार का इस वक्त बड़ा आदेश आया है। गांवों में भी अब चलने वाला है बुलडोजर। हाँ, आप चौंकिएगा नहीं, गांवों में अब चलने वाला है बुलडोजर। जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण सरकारी भूमि पर और जो चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा आदेश आया है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उस समीक्षा बैठक में जो अतिक्रमण है, चाहे फिर सरकारी भूमि पर हो या फिर वो चारागाह भूमि पर हो, उसके हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। उसमें बताया गया है कि 15 दिन के अंदर इस प्रक्रिया को अमल में लाया जाना है और जो अधिकारियों को, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि जो भी अधिकारी इसमें लापरवाही बरतता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपन बात करें इसमें विशेष अब की बार क्या हुआ है, तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अब की बार जो अतिक्रमणकारी हैं उनकी फोटो को सार्वजनिक तौर पर जारी किया जाएगा।
जैसे अपन समझ सकते हैं, कोई भी अतिक्रमणकारी चाहे कौन से भी गांव का हो, उसकी फोटो को संबंधित जो पंचायत लगती है उसके जो राजीव गांधी केंद्र है उस पर लगाया जाएगा और वहां से उसको सार्वजनिक रूप से किया जाएगा। इसको लेकर इसका असर है वो धौलपुर में भी देखा जा रहा है। और जो धौलपुर की अपन बात करें तो धौलपुर में भी लाखों हेक्टेयर ऐसी भूमि है जो चारागाह है, लेकिन उस पर जो अतिक्रमणकारी हैं उनका कब्जा है। इसको लेकर धौलपुर में चर्चा का जो बाजार है वो गर्म हो चुका है और धौलपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में इस आदेश के बाद चर्चा का दौर गर्म हो चुका है, जिसको लेकर अलग अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अपन फिलहाल की बात करें तो सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि 15 दिन के अंदर जो चारागाह भूमि है और जो अतिक्रमण सार्वजनिक भूमि पर है उसको हटाया जाएगा। जो भी अधिकारी इसमें लापरवाही बरतता है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो अतिक्रमणकारी इसका कोई बाधा उत्पन्न करता है इस कानूनी कार्रवाई में, उसके खिलाफ भी एफआईआर की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि चारागाह भूमि और सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ राजस्थान सरकार का एक बड़ा आदेश आया है और बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी है। 15 दिन के अंदर में ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसको लेकर पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो राजस्थान सरकार के अपने स्तर पर कर रहा है। इसको लेकर अपन बात करें तो जो भी अतिक्रमणकारी हैं उनमें खौफ का माहौल देखा जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी राहुल कुमार के साथ में अजीत परिहार। नमस्कार, मैं सूरजपाल, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के नगर निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर के। राजस्थान में जो नगर निकाय पंचायत चुनाव लगातार देरी हो रही थी, उसमें ओबीसी आयोग है अपनी जो कल जो रिपोर्ट है वो सीएम भजनलाल शर्मा को सौंप सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रिपोर्ट में लगातार देरी हो रही थी, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है वो कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपी जा सकती है। उसके बाद तारीखों का ऐलान होना सुनिश्चित हो सकता है। कि 14 अगस्त या 15 अगस्त को ये तारीखों का ऐलान हो जाए नगर निकाय और पंचायत चुनावों का। नगर निकाय चुनावों की बात करें तो 2 चरणों में अनुमान है कि 2 चरणों में जो चुनाव है वो सुनिश्चित किए जाएं और पंचायत चुनाव हो सकता है 5 चरणों में किए जाएं। इस वक्त जो देरी हो रही थी लगातार नगर निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर, उसमें ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त राजस्थान के जयपुर से कि फिलहाल ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट कल चुनाव आयोग को जो जानकारी देने के लिए कहा गया था, जी सख्त आदेश थे कि जल्द से जल्द ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपे। उसके बाद ये तय किया गया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जो कल यानी 5 अगस्त को ये रिपोर्ट अपनी सौंप सकता है। उसके बाद जल्द तारीखों का भी ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल अपन बात करें तो राजस्थान के जो नगर निकाय चुनाव है, पंचायती राज के जो चुनाव है वो लगातार देरी हो रही थी। सख्त रुख वहाँ पर हाईकोर्ट ने भी अपनाया, कई बार फटकार भी लगाई, लेकिन इस बार उम्मीद है कि कल अगर चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है तो फिर 14, 15 या 16 अगस्त को तारीखों का ऐलान संभव है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ सूरजपाल सिंह। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। संकाय बीए, बीएससी, बायो प्लस मैथ, SC, ST, OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, RACIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आने जाने के लिए बस की सुविधा और वातानुकूलित कमरे, विशाल खेल का मैदान। तो फिर देर किस बात की? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जिग्नेर बसेड़ी रोड, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। आकाश कलेक्शन धौलपुर पर 15 जून से आ गया है ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की छूट का बड़ा ऑफर। तो आइए जल्दी धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम आकाश कलेक्शन पर और उठाइए ऑफर का लाभ। US पोलो, फ्लाइंग मशीन, लेवाइस,
एरो, बीइंग वुमेन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, जॉकी, वेंसेन आदि ब्रांडेड कंपनी के पैंट, शर्ट और अन्य कपड़ों पर शानदार ऑफर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध, शादी विवाह के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े भी उपलब्ध है। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन हो पर जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939।